वन्देऽहं श्रीगुरुस्यूतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितां च नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे। श्री श्री भक्ति रत्नावली महान ग्रंथ की जय। आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमो पार्वतीपतये। हर हर महादेव। भक्तवंशा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्स। अकारण कारण वरुणालय श्री राधा गोविंद के महती कृपा करुणा से वेद भगवान के बांगमयी स्वरूप शिव विग्रह शास्त्र पुराण उपनिषद की समुपस्थिति में श्री संत गुरु वैष्णव की विशेष कृपा भाजन से हम आप सब हरि कथा सुदुर्लभ हरि कथा का श्रवण पठन मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूर्व हम आस्वादन कर चुके हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिला है। इसी को एक एक क्षण भगवत सेवा में लगाना चाहिए, हमारे काय मन वाक्य मन को। इसलिए भगवान की सेवा में लगाना है तो हमें भगवान की कथाओं का, लीला कथाओं का आस्वादन करना चाहिए। तो अभी श्री भक्ति रत्नावली के और कुछ सब बोलते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए।
किंतु शास्त्र में इसकी विधान नहीं है। बुढ़ापे में तो हाथ पैर नाक कान कुछ चलने वाला नहीं है, काम क्रोध विकार से ये होगा, कमजोर हो जाएगा, इंद्रिय इंद्रिय में अनेक बाधाएं आने लगेगी। तो इसमें आप सबका भजन कैसे होगा? आंख को दिखेगा नहीं, कान को सुन, तो भजन होगा कैसे? बोलते हैं कि भजन नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रहलाद महाराज जी इनके ऊपर उपदेश दे रहे, कौमार्य आचर्य प्राज्ञो धर्मान भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थतम। प्रहलाद महाराज जी तो द्वादश महाजन में एक महाजन है, वो कह रहे हैं कि कौमार आचरत प्राज्ञो क्या है? बोलते हैं कि मित्रों, मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बाल्य अवस्था से ही भक्ति धर्म की बताया गया, और कोई बात नहीं होता है। भक्ति धर्म के जो भगवत प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। अर्थात पुरुषार्थ साधक दुर्लभ एवं क्षणिक मनुष्य शरीर से स्थायी पुरुषार्थ सिद्ध कर लेना ही श्रेष्ठ करे। फिर कह रहे कि हे मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अधिक परिश्रम या यत्न करना नहीं पड़ता, क्योंकि वे सभी प्राणियों की आत्मा भी है और सदा सर्वदा विराजमान भी है, सर्वत्र विराजमान है। फिर असुर कुमार को फिर कह रहे, हे असुर कुमार, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान श्री हरि के भजन में कौन सा परिश्रम है, क्योंकि वे समान रूप से सभी प्राणियों के प्रेमी मित्र एवं आत्मा है। तो उन्हें छोड़कर भोग सामग्री के उपार्जन से क्या लाभ है? फिर कह रहे, अरे भाई, प्रहलाद महाराज उनके मित्रों को कह रहे, अरे भाई, धन दौलत स्त्री पुत्र आदि कुटुंबी पशु घर जमीन हाथी और खजाना ये सभी अस्थिर एवं क्षण भंगुर है, इसका कोई स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं, क्षण भंगुर। तो ये मनुष्य को क्या सुख दे सकता है, जो जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं, आज है कल नष्ट होने वाला है, वो दूसरों को क्या सुख देगा? जैसे ऐहिक पदार्थ नश्वर है, वैसे ही यज्ञों द्वारा संपादित स्वर्ग आदि लोक भी नश्वर है, और वहां पुण्यों के न्यूनाधिक्य के कारण ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, तथा स्पर्धा आदि दोषों से युक्त होने के कारण वे निर्मल भी नहीं। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से तुम लोग उन्हीं का भजन करो, जिनका दोष ना तो कभी देखा गया है ना सुना ही गया है। हे मित्रों, अतः निष्काम भाव से परमेश्वर श्री नंदनंदन की भजन करो, क्योंकि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष उन्हीं के आश्रित है, बिना उनकी इच्छा से नहीं प्राप्त हो सकती।
हे मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि होना, शील और शास्त्रों का ज्ञान, दान, तप, यज्ञ, शौच और व्रतों का अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। वे तो केवल प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अतः भक्ति को छोड़कर अन्य सब उपाय व्यर्थ है। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह भगवान से स्तुति करके कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि धन, सत्कुल में जन्म, सुंदर स्वरूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग सिद्धि, ये 12 गुणों से भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो जितने की एक निष्काम भक्ति से, क्योंकि धनादि से रहित गजेंद्र पर भगवान केवल निर्मल भक्ति से ही प्रसन्न हुए थे। गजेंद्र ने कौन सा धन दिया था? वो उनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनका उद्धार किए। प्रहलाद जी ने भगवान ब्राह्मण से भी कह रहे, हे प्रभु, आपकी लीला अति विचित्र है। आपने अपनी योग माया की लीला से इस विचित्र विश्व को रचा है। यद्यपि आप सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी और समदर्शी है, फिर भी आप विषम स्वभाव वाले हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों पर ही प्रेम करते हैं और उन्हीं के लिए कल्प वृक्ष है, दूसरों के लिए नहीं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के आश्रित लोग ही अपने कामनाओं के अनुसार फल पाते हैं, दूसरे नहीं, उसी प्रकार आप भी केवल अपने भक्तों की ही मनोकामना पूर्ण करते, दूसरों की नहीं। जिससे आपकी समदर्शी में कोई दोष नहीं पड़ता। यद्यपि कल्पवृक्ष सभी लोगों की अभिलाषाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी जो लोग उसके समीप जाते हैं वह उन्हीं की कामनाओं को पूर्ण करता है, दूसरों को नहीं करता। कैसे करेगा? जब कल्प वृक्ष के सामने जाओगे, मांगोगे, तभी तो करेगा। वैसे ही समदर्शी होने पर भी भगवान जो उनकी उपासना करता है उसी की कामना पूरी करते हैं, दूसरों को नहीं। अतः भगवान में विषमता का दोष नहीं आता। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। चोटी में गुंथी हुई मालाएं गिर गई है तथा वे बंधन के प्रयास से थक गई। तब वे कृपा करके अपनी मां के बंधन में बंध गए। हे राजन, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के साथ समस्त विश्व जिसके वश में है और जो स्वयं स्वतंत्र है, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बंधकर अपनी भक्त वत्सलता का नमूना दिखा दिया। परीक्षित जी, यशोदा जी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जैसा अनुग्रह पाया, वैसा कृपा प्रसाद पुत्र होने पर भी ना तो ब्रह्मा जी ने पाए, ना आत्मा होने वाले शिव जी ने पाए।
न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी ने भी पाए। ये यशोदा जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण भक्तों को जैसे सहज में मिल जाते हैं, वैसा देहाभिमानी तपस्वियों तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों को भी नहीं मिलते। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, हे भगवान, आपकी भक्ति सर्व प्रकार के कल्याण का मूल स्तोत्र उद्गम स्थान है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्लेश उठाते हैं, उनको भूसी कूटने वाले के समान केवल क्लेश ही क्लेश मिलता है। अन्य कुछ हाथ नहीं लगता। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार भूसी कूटने वाले को केवल परिश्रम ही मिलता है, चावल हाथ नहीं लगती, उसी प्रकार भक्ति को त्याग कर केवल ज्ञानार्जन करने वाले को कष्ट मात्र ही होता है, अन्य कुछ फल नहीं मिलता। हे विश्व व्यापक भगवान, पूर्व काल में ऐसे अनेक योगी हो गए जिन्होंने योग मार्ग से सफलता न पाकर अपने कर्मों का आपके चरणों में समर्पण कर आपकी लीला कथा के श्रवण और कीर्तन से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सुख से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली है। गोकुल में उद्धव जी ने नंद जसोदा से कह रहे, आप दोनों का सबके आत्मा और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण में ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य प्रेम है, फिर आप लोगों के लिए और कौन सा शुभ कर्म अवशेष रह गया है। फिर उद्धव जी ने गोपियों से कह रही इस विषय में, दानम व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमई श्रेयोगी योर्भिर्भी विद्यश्चान्नै कृष्णे भक्ति साध्यते। कहते हैं, उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से, दान व्रत तप होम जप वेदाध्ययन इंद्रिय संयम और अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से भगवान श्री कृष्ण में स्वाभाविक भक्ति उत्पन्न होती है। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण में गोपियों की तन्मयता देख कर अपने मन में सोचा, कहा कि कहाँ ये वन में रहने वाली आचार ज्ञान एवं जाति की हीन गंवार गोपियां और कहाँ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, इनका इतना अटल प्रेम। इन दोनों में महान अंतर है। जैसे अमृत के गुण को न जानने पर भी अमृत अपनी वस्तु शक्ति से पीने वाले को अमर बना देता है, अमृत। वैसे ही प्रभु अपना प्रभाव न जानने वाले भजनानंदी भक्तों का कल्याण करते ही है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम औषध उच्च नीच रोगी का विचार न करके सेवन मात्र से लाभ पहुंचाता ही है, उसी प्रकार प्रभु
विज्ञ और अभिज्ञ का विचार न करके अपने सेवकों का कल्याण कर ही देते हैं। रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज वनिताओं के गले में दोनों भुजाओं से लिपट कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। उन पर उनका जो अनुराग प्रकट हुआ, वो अनुराग लक्ष्मी जी पर भी नहीं प्रकट हुआ। जो उनमें नित्य अनुरागी करती रहती है, तो पद्म की सौ सुगंध और सौंदर्य से मोहने वाली देवांगनाएं की बात ही क्या है। आहा, मेरी ऐसी इच्छा होती है कि अगले जन्म में वृंदावन में इस निकुंज लता पता और झाड़ियों में एक एक भी बन जाऊं, चाहे घास गुड़म लता घास भी बन जाऊं, जिन पर गोपियों का चरण रज निरंतर लगा रहता है। धन्य है ये गोपियां जिन्होंने पति पुत्र आदि स्वजन एवं आर्य आर्य मर्यादा जिनका त्याग सहज नहीं है, इनको छोड़ना सहज नहीं है। परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लिया है, जिसे श्रुतियां